चलिए अब जींद के हालात जान लेते हैं। बड़ी खबर जींद से आपको बता दें, जहां पर कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का भारत बंद का असर जो है जींद में भी देखने को मिला कि जींद से पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेन का रूट बदल दिया गया है। 2 दिनों तक जींद से होकर पंजाब की तरफ नहीं जाएंगी ट्रेनें। अब रोहतक भिवानी होकर ये रूट तय किया जाएगा। ये ट्रेन का रूट जरूर चेंज किया गया है। फिलहाल किसी भी ट्रेन को नहीं जाना है जींद से होते हुए, यानी अब जींद रेलवे ट्रैक से कोई भी ट्रेन 2 दिन तक नहीं गुजरेगी। रूट बदल दिया गया है। पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेन को रोक दिया गया है और रूट बदल दिया गया है। अब ये ट्रेन रोहतक रेलवे लाइन से होते हुए जाएगी, उस साइड से जाएगी। जींद में अभी फिलहाल ये एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो रेल रोकने की बात कर चुके हैं। तो वैसे में किसी भी तरह की असुविधा इन ट्रेन में चलने वाले लोगों को ना हो, इसका ध्यान रखते हुए अंबाला में भी ट्रेन को रोक दिया गया है कि अंबाला में भी ट्रेन रेलवे स्टेशन पर नहीं आ रही हैं। और वहीं जींद में भी जो ट्रेन जींद के रूट से जाने वाली थी, उनका रूट बदल दिया गया है। तो रेलवे ने ये प्रबंधन किया है आज के इस भारत बंद को देखते हुए। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक है अंबाला छावनी की, अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशन की, एक है जींद रेलवे स्टेशन की। इन दोनों ही रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। और अभी फिलहाल जींद रेलवे ट्रैक से, जींद रेलवे स्टेशन से 2 दिनों तक कोई ट्रेन नहीं गुजरेगी। तो 2 दिनों तक जींद से होकर पंजाब की तरफ नहीं जाएंगी ट्रेन। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। तो देखिए कृषि बिल के खिलाफ इस भारत बंद का असर और कैसे पड़ रहा है। राजमार्ग, रेल मार्ग पर किसान किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हरियाणा न्यूज पर आपको पल पल का अपडेट आज पूरे दिन देते रहेंगे। अभी फिलहाल का जो अपडेट है, जिलों में तमाम अलग अलग तरीके से असर इस भारत बंद का देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल किसान आना शुरू हो गए हैं, आंदोलन शुरू हो चुका है। अभी कम संख्या में किसान जो है नजर आ रहे हैं सड़कों पर, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि किसान काफी तादाद में सड़क पर एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं आज प्रदेश में। और ये जो आपत्तियां हैं जिन्हें किसान दर्ज करवा रहे हैं कृषि बिलों को लेकर, केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कृषि बिल पारित किया गया, जिसके तहत किसानों की फसल बिक्री में नए रिफॉर्म्स, नए नियम बनाए गए हैं। और हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि ये जो बिल है ये किसानों के लिए है, उनकी आय को बढ़ाने के लिए है, बिचौलियों को खत्म करने के लिए है। लेकिन किसानों को डर है कि कहीं इस बिल से उन्हीं का नुकसान ना हो, कहीं किसान मजदूर ना बन जाएं, कहीं जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो उनकी जमीनों को ना हथिया लें। इस तरह के डर किसानों के मन में इन बिलों को लेकर, कहीं मिनिमम सपोर्ट सिस्टम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनकी फसलों के लिए होता है, कहीं उसे ना खत्म कर दिया जाए। तो इस डर के बीच किसान कह रहे हैं सरकार से कि आप ये कृषि बिल वापस लें, और इसीलिए आंदोलन किया जा रहा है। अशोक ग्रोवर रतिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अब फिलहाल क्या ताजा तस्वीर रतिया में नजर आ रही है? नंदनी, मैं आपको बता दूं कि जो कृषि बिल केंद्र सरकार लेकर आई है उसको वापस करवाने के लिए जो कई किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है और कई अन्य पार्टियां हैं, वो आज रतिया बंद में शामिल हो रही है। अभी अनाज मंडी के अंदर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इकट्ठ हो रहा है। एक तरफ जिसको लेकर किसान इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद पूरा रूप से रतिया बंद करवाया जाएगा। मेरे साथ जो किसान नेता है मनदीप, उनसे मैं बातचीत करता हूँ, वो बताएंगे कि आज के बंद को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है। जी ये बताइए, जो आज का बंद का आह्वान है आपका, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? पूरा भारत बंद है जो 3 वजह सेंटर सरकार लेकर आई, जिससे किसानों को, मजदूरों को बहुत बुरी तरह से नुकसान होगा। उसके खिलाफ आज भारत बंद है। तो पंजाब, हरियाणा पूरे रूप से बंद है। आज हम रतिया शहर बंद करने जा रहे हैं बहुत जल्द। अभी हमारा 10 बजे का टाइम था, 11 बजे के बाद हम रेलवे ट्रैक जब तक ये सरकार वापस नहीं, किसान आर पार की आज का आपका बंद का आह्वान है, उसको लेकर आगे की क्या प्लानिंग है? अभी
घोषणा कर दी जाएगी। 8 साल में नंदनी के खिलाफ लड़ा जाएगा। देखिए, नंदनी जो किसान नेता है मनदीप, उसका कहना है कि जो आज का बंद है वो पूरा रूप से सफल करेंगे। सामाजिक संगठन उनके साथ खड़े हैं और किसान संगठन जो है वो साथ खड़े हैं। अभी 11 बजे वो शहर को बंद करवाएंगे नंदनी। जी बिल्कुल अशोक, और जिस तरह की तस्वीर अभी फिलहाल हम देख सकते हैं, देखिए आपकी आवाज ज्यादा क्लियर तरीके से हम तक पहुंच रही है, तो आप ही बताएं कि अभी जो किसानों की आगे की रणनीति रहने वाली है पूरे दिन को लेकर, वो क्या होगी, और साथ साथ ये भी बताएं कि प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां देखी जा रही हैं। देखिए, जो किसान है उनका कहना है कि वो पहले बाजार बंद करवाएंगे, उसके बाद रोड जाम करेंगे। हालांकि जो जहां तक मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की तैयारियां उसको लेकर रतिया में जो डीसी ने 2 ड्यूटी में मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, उसके साथ जो पुलिस है वो अलग अलग टुकड़ियों में पेट्रोलिंग कर रही है। हर स्थिति के ऊपर पुलिस नजर रखे हुए है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से बिल्कुल नजर रखी जा रही है इस पूरे भारत बंद पर। तो क्या अब भारत बंद को लेकर रतिया में दुकानें, मार्केट सब कुछ बंद है? अभी जो सुबह जिस तरह रोजमर्रा की को लेकर दुकानें कुछ खुलती हैं, उसको लेकर अभी किसान बाजारों में जाएंगे। इनका कहना है कि एक दुकान बंद करवाई जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए और रतिया की स्थिति हमसे साझा करने के लिए। तो रतिया में भी यहाँ पर काफी किसान नेता और किसान एक साथ जुटकर विरोध जो है कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सड़कें जाम करेंगे, राजमार्ग को जाम किया जाएगा। और यहाँ सड़कें जाम करने की जो खबरें आ रही हैं वो जरूर आम लोगों को परेशान करने वाली हैं कि अगर ऐसा करते हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है तो लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।